हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमलॉजिक सब। आज हम जेई एडवांस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऑन डिक्रीजिंग द पीएच फ्रॉम 7 to 2, द solubility ऑफ ए sparingly soluble salt of a weak acid increase from 10 to power minus 4 mole per liter to 10 to power minus 3 mole per liter. The pKa of HX is। ये क्वेश्चन जे एडवांस 2023 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आइए सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब पीएच को 7 से 2 तक कम किया गया तो mx स्पेरिंगली सोल्यूबल साल्ट की सोल्युबिलिटी 10 टू पावर माइनस 4 से 10 टू पावर माइनस 3 चेंज हो गई। इससे जो pKa ऑफ HX वीक एसिड है जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। mx कोई साल्ट दे रखा है जो डिजोल्व होके क्या देगा m प्लस एंड x माइनस मान लेते हैं। अगर इसकी सोलिबिलिटी s है एट pH इक्वल टू 7 तो m प्लस कितना होगा s और x माइनस भी s, और वो सोलिबिलिटी कितनी दे रखी है 10 टू पावर माइनस 4 मोलर। देखो pH इक्वल टू 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल वैल्यू पे और न्यूट्रल pH पे हम डायरेक्टली KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। KSP किसके इक्वल हो जाएगा एस स्क्वायर। तो यहां से हमें KSP कितना मिल जाएगा 10 टू पावर माइनस 4 स्क्वायर। KSP हमें यहां से मिला KSP इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 8 फॉर mx। अब उसके बाद जैसे ही pH चेंज हुई सोलिबिलिटी चेंज हुई है, तो वो कैसे एक बार दोबारा लिखते हैं mx डिसोसिएट टू गिव m प्लस एंड x माइनस, और ये x माइनस जो है H प्लस एसिड के साथ कंबाइन होकर क्या बना दे रहा है HX। pH इक्वल टू कितनी दे रखी है 2। जब pH इक्वल टू 2 थी, मान लेते इसकी सोलिबिलिटी थी S डैश, तो M प्लस कितना होएगा S डैश और ये भी S डैश, और H प्लस कितना है pH इक्वल टू 2 पे 10 टू पावर माइनस 2 मोलर, और X माइनस तो सेम ही रहेगा S डैश। लेकिन अब हमें पता है X माइनस और H प्लस दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और H डैश सोलिबिलिटी तो बहुत कम है, तो ये लिमिटिंग रिजेंट होगा, और जैसे ये लिमिटिंग रिजेंट होगा तो ये सारा का सारा खत्म। ये कितना बचेगा 10 टू पावर माइनस 2 माइनस एस डैश, और ये भी मिलेगा एस डैश। ऐसे केस में हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि वीक एसिड तो इक्विलिब्रियम तो होगा, जीरो की जगह इसको मान लेते हैं y, और ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2। इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। यहां से हम क्या लिख सकते हैं 1/Ka इक्वल टू HX concentration divided by H plus concentration into X minus concentration। यहां से हम लिख सकते हैं KSP इक्वल टू S डैश, सॉरी, अगर ये y होगा तो ये भी तो y हो जाएगा। KSP किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे y S डैश। अभी हमारे पास दो इक्वेशन हुई हैं, फर्स्ट और सेकंड। थोड़ा और एक्सप्रेस कर लेते हैं। 1/Ka किसके इक्वल आ जाएगा HX कंसेंट्रेशन S डैश डिवाइड बाय X माइनस कंसेंट्रेशन Y, और H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 2। ये अपनी सेकंड इक्वेशन, और ये फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या मिलेगा KSP डिवाइड बाय Ka इक्वल टू H डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 10 टू पावर माइनस 2। KSP कितना है 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइड बाय Ka इक्वल टू H डैश स्क्वायर, H डैश दे ही रखा 10 टू पावर माइनस 3 एट pH इक्वल टू 2, तो 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 10 टू पावर माइनस 2। तो यहाँ से Ka कितना आ जा रहा है 10 टू पावर माइनस 4। लेकिन हमें तो pKa पता लगाना है। pKa किसके इक्वल होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, और जैसे ये वैल्यू यूज करेंगे pKa कितना आ जाएगा 4। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा
ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन या इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था, यहां से लेके यहां तक, यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन हमने यूज की है उस अप्रोक्सीमेशन के बेस पे ही हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सोल्व। इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।